हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑस्कर गुरुजी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑस्कर गुरुजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं आर्टिकल। ठीक है, आपको क्या करना है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आर्टिकल का सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो जान लेते हैं। एन आर्टिकल कम्स बिफोर ए नाउन इन अ सेंटेंस एंड समटाइम्स shows if the noun refers to a specific or general person, place और thing। जैसा कि आपको पता होगा, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा आर्टिकल, तो आपको पता होगा कि आर्टिकल किसे कहते हैं, क्या क्या यूज़ होते हैं आर्टिकल के अंदर से। तो आर्टिकल में जो है बेसिकली ए, एन और द, ये आप सभी पढ़ चुके होंगे पहले कि इसे ही आर्टिकल कहते हैं और इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या होता है कि नाउन के पहले आता है। ठीक है, जैसे कि आप मान के चलिए ए बॉय, ए काउ, ठीक है, एन एलिफेंट, द ताज। ये कुछ आपको एग्जांपल्स मैंने बता दिए। तो आर्टिकल जो है वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, वो नाउन के पहले यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ नाउन के पहले ही यूज़ में आता हो। ये हो सकता है कि नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव लगा हो, मान के चलिए कि जैसे ब्यूटीफुल गर्ल। तो आपने जैसे देखा कि इस एग्जाम्पल में नाउन गर्ल हो गया और गर्ल के पहले जो है एडजेक्टिव आया ब्यूटीफुल। ठीक है, और उसके पहले हमने ए का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ए का प्रयोग जो है, वैसे जनरली लोग क्या करते हैं कि नाउन के पहले यूज़ होता है, ये हम लोग जानते आए हैं अच्छे से। तो ऐसा नहीं है, नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव भी लगा हो तो वहाँ पे हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है, एन आर्टिकल कम्स बिफोर ए नाउन इन अ सेंटेंस एंड समटाइम्स shows if the noun refers to a specific or general person, place और thing। तो आपको जो है ये अच्छे से समझ में आ गया इसका डेफिनेशन। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल। ठीक है, टाइप्स ऑफ आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्टिकल क्या है कि आर्टिकल के दो भाग होते हैं। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? पहला इंडेफिनिट आर्टिकल और सेकंड जो है वो डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल के अंदर जो है वो आता है ए और एन। वैसे ही डेफिनिट आर्टिकल जो है इसके अंदर आता है द। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर कमेंट करना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं परेशानी होगी तो आप लोग हमें बताएं। ठीक है, मैं आपको अच्छे से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, जो कि ये एक पार्ट है किसका? आर्टिकल का। तो डेफिनिट आर्टिकल क्या कहता है? द डेफिनिट आर्टिकल टेल्स अस समथिंग इज अ स्पेसिफिक। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल जो है कहता है कि हमें बताता है कुछ स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं उसको बताता है। उसको क्या कहते हैं? डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ये एक थीफ है। ठीक है, चोर। तो ये एक स्पेसिफिक थीफ है कि यही चोर है। ठीक है, आपको पता है कि ये आदमी जो है ये चोर है। तो वहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ जो आ रहा है तो उसके पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम लोग द का यूज़ करेंगे, द थीफ बोलेंगे। ठीक है, ये समझ में आया आपको? दिस इज़ अ स्पेसिफिक थीफ, ये जाना पहचाना है। ठीक है, जाना पहचाना कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये स्पेसिफिक पर्सन को बता रहा है। ठीक है, कि ये आदमी ही चोर है।
तो वहाँ पे उस केस में हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आइए इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल, द इनडेफिनिट आर्टिकल टेल्स अस समथिंग इज नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, ये हमें बताता है, नॉन स्पेसिफिक चीज़ों को बताता है। ठीक है, जो कि डिफाइन नहीं है कि वही आदमी है, वही चीज़ें हैं। आपने ये फिर से एक थीफ देखा। ठीक है, सामने आपके स्क्रीन पे है, ये पहले वाले में भी था और इस वाले में भी है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनडेफिनिट आर्टिकल के अंदर यहाँ पे इसे ए थीफ कहा जा रहा है। कहने का मतलब कि ये एक चोर है। ये कौन है ये नहीं पता है, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये नॉन स्पेसिफिक है, ये सिर्फ कह रहा है ए थीफ। ठीक है, तो इनडेफिनिट आर्टिकल के अंदर जो है यहाँ पे ए या फिर एन का प्रयोग होगा। ठीक है, ये थीफ था तो इसके पहले ए होगा। अगर ये मान के चलिए यहाँ पे कोई भी और चीज़ें होती या फिर मान के चलिए यहाँ पे एलिफेंट होता तो यहाँ पे हम लोग कहते एन एलिफेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल का एग्जाम्पल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल के अंदर ए डॉग, ए फार्म, एन एप्पल, एन ऑक्टोपस, एन एलिफेंट एक्सेट्रा etc। ठीक है, वैसे ही डेफिनिट आर्टिकल के अंदर द डॉग, द फार्म, द एप्पल, द ऑक्टोपस, ये स्पेसिफिक चीज़ों को बता रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ों को बता रहा है। कौन सा? डेफिनिट आर्टिकल। और इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? ये जनरल होता है, कहने का मतलब नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रही होगी तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए, ये आपने देख लिया कि इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल का एग्जांपल्स आपने देखा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे यूजेस ऑफ ए, एन और द। तो वीडियो क्या है कि लंबा होगा। ठीक है, वीडियो में आपको बने रहना है, पूरा देखना है वीडियो को और अच्छे से इसे समझना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यूज ऑफ ए। अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ ए। ए का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो है ए का प्रयोग वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है जिसका प्रथम अक्षर हिंदी में लिखने पर, जिसका प्रथम अक्षर हिंदी में लिखने पर हिंदी का व्यंजन हो, हिंदी का व्यंजन हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही इज ए प्लेयर। ठीक है, सी इज अ गर्ल। ठीक है, etc। ये तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ए का प्रयोग वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है जिसका प्रथम अक्षर हिंदी में लिखने पर हिंदी का व्यंजन हो। ठीक है, चलिए अब नोट में देख लीजिए। पहला, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव
सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव आया हो, एडजेक्टिव आया हो और एडजेक्टिव का प्रथम अक्षर हिंदी में लिखने पर, हिंदी में लिखने पर हिंदी का व्यंजन हो तो आर्टिकल ए का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। तो आर्टिकल ए का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। ठीक है, जैसे में देख लीजिए, एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज ए ब्लैक काउ। तो यहाँ पे प्रयोग कहाँ हो रहा है? ए का प्रयोग हो रहा है एडजेक्टिव के पहले। ये हो गया नाउन, नाउन के पहले तो होता ही होता है। ठीक है, तो नाउन के पहले क्या आया? एडजेक्टिव। ब्लैक, ये हो गया एडजेक्टिव। तो इसके पहले कहाँ प्रयोग? इसके पहले प्रयोग हुआ ए का। ठीक है, दिस इज अ ब्लैक काउ। ठीक है, अब सही हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही इज ए वन आइड मैन। ठीक है, ही इज ए, देख लीजिए कि ए का प्रयोग कहाँ हो रहा है? वन आइड मैन। ठीक है, एडजेक्टिव के पहले ए का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, चलिए अब नोट दूसरा देखिए। ठीक है, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव आया हो तथा एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आया हो, एडवर्ब आया हो एवं एडवर्ब का प्रथम अक्षर हिंदी में लिखने पर हिंदी का व्यंजन हो तो आर्टिकल ए का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा, एडवर्ब के पहले होगा। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिस इज a very long tree। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ट्री क्या है? ट्री एक नाउन है। ठीक है, उसके पहले क्या? एडजेक्टिव और ये क्या हो गया? एडवर्ब। और इसके पहले हमने ए का प्रयोग किया है। ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग ट्री। तो आप लोग देख सकते हैं कि नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, उसके बाद ए का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो ए का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हुआ ये आपको जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर भी करते रहिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए,
ही इज अ वेरी बैड बॉय, वह एक बहुत ख़राब लड़का है। सेम वैसे ही जैसे कि ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब, और उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है। ठीक है, यदि किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले फ्यू, ग्रेट, मेनी, थाउजेंड इत्यादि एडजेक्टिव आए तो इस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, यदि किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले फ्यू या ग्रेट या मेनी या थाउजेंड etc एडजेक्टिव आए, इसके पहले एडजेक्टिव आए तो इस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल जैसे हो गया a few birds, ठीक है, वैसे ही 1,000 रुपीज। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले अगर फ्यू आए, 1000 आए, ग्रेट आए, मेनी आए, ठीक है, तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे ए फ्यू बर्ड्स, 1,000 रुपीज़। चलिए, ये तो हो गया ए का प्रयोग, यूज़ ऑफ ए। आपको अच्छे से उम्मीद करते हैं हम कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एन का प्रयोग सीखते हैं। एन का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो यूज़ ऑफ एन, अब हम लोग एन का प्रयोग करना सीखेंगे। सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर हिंदी में लिखने पर हिंदी का स्वर हो, तो इसके पहले क्या आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर हिंदी में लिखने पर हिंदी का स्वर हो, तो इसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, द काउ इज एन एनिमल। ठीक है, द काउ इज एन एनिमल, इट इज एन ऑरेंज। ठीक है, क्या कह रहा है कि हिंदी का स्वर हो तो उसके पहले एनिमल, यहाँ पे ऐसे हिंदी में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ ऑरेंज, तो इसके पहले क्या
प्रयोग हुआ, एन का प्रयोग हुआ। आप इन दोनों वाक्यों में, इन दोनों सेंटेंसेस में देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसके अंदर नोट देखिए क्या कहता है। नोट में आइए, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव आया हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आया हो तो, और एडजेक्टिव का प्रथम अक्षर जो है, और एडजेक्टिव का प्रथम अक्षर क्या हिंदी में लिखने पर हिंदी का स्वर हो, हिंदी का स्वर हो, तो कौन सा आर्टिकल का यूज करेंगे? एन का। तो आर्टिकल एन का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल जैसे ही इज एन अगली मैन। ठीक है, क्या कह रहा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसमें कौन सा हुआ? मैन। इसके पहले क्या एडजेक्टिव आया हो, इसके पहले एडजेक्टिव आया अगली। ठीक, तो उसके पहले किसका यूज हुआ? उसके पहले एन का प्रयोग हुआ। ठीक है, उसके पहले एन का प्रयोग हुआ। ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखिए, सी इज एन अगली वुमेन। वैसे ही यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ किसके पहले? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अगली, और इसके पहले एन का प्रयोग। अब इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है? जिस शब्द का पहला अक्षर एच हो, किंतु एच का उच्चारण साइलेंट हो, तो इसके पहले एन का प्रयोग होता है। उसके पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, जैसे एन आवर। ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन। आपने देखा कि HOUR इसको पढ़ते हैं आवर। ठीक है, तो ये जो है एच साइलेंट है, इस वर्ड में एच साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे आवर। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। वैसे ही आप ऑनेस्ट, इसको क्या पढ़ते हैं? हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, एच साइलेंट हो जाता है। ठीक है, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, तो उसके पहले एन का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, etc। थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि ऐसे
शब्द के पहले जो कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हुआ हो। किससे? कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हुआ हो, परंतु उसका उच्चारण वॉवेल की तरह हो। वॉवेल की तरह हो तो उसके पहले क्या? एन का यूज करते हैं। तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे कि एन एम ए, ठीक है, एन एम एल ए etc। क्या कह रहा है कि ऐसे शब्द के पहले जो कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हुआ हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हुआ हो। एम क्या है? कॉन्सोनेंट। वॉवेल क्या है? ए ई आई ओ यू, परंतु उसका उच्चारण जो है वॉवेल की तरह हो, जैसे कि एम ए। तो एम को उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो एम बोलते हैं एम। तो पहले क्या है कि पहले उसका उच्चारण वॉवेल की तरह होता है, तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया यूज़ ऑफ ए और यूज़ ऑफ एन। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अब बचा यूज़ ऑफ द, जो कि डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आता है, द। तो अब उसका यूज़ हम लोग देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ द। द जो कि डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है निश्चित नाउन के पहले होता है। किसका? द का प्रयोग। अब हम लोग जानते हैं कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए आप पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है, या श्रृंखलाबद्ध पहाड़। ठीक है, तो इसके नाम के पहले क्या? द का प्रयोग करेंगे। जैसे द हिमालयाज, ठीक है, द अल्प्स, जैसे द विंध्याज। ठीक है, तो पर्वत श्रेणियाँ और श्रृंखलाबद्ध पहाड़ जो भी है, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वहीं इस दूसरी ओर जो है, अगर ये एक वचन रूप में रहेगा, सिंगुलर में रहेगा, तो उसके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि जैसे माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट या माउंट आबू, ये सब क्या है? ये सब एक वचन रूप में है, ये पहाड़ जो है। तो इसके पहले द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, द का प्रयोग कहाँ करेंगे? जैसे हिमालयाज, द अल्प्स, द विंध्याज, यहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वैसे ही जैसे द्वीप समूह, मान लीजिए द्वीप समूह हो, अगर द्वीप समूहों के नाम के पहले हम लोग क्या? द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, द अंडमान, द अंडमान्स। ठीक है, द अंडमान्स। यहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जो द्वीप समूह रहेगा तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं हम लोग।
और यही जो है कुछ द्वीप समूह है जिसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे कि सिसिली, जावा, सुमात्रा। ये सभी क्या है, ये सभी सिंगुलर द्वीप हैं, ठीक है। इसके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। चलिए अब आगे देखिए, जैसे नदियों के नाम के पहले, नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि द गंगा, द इंडस, द क्या यमुना। तो नदियों के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। फिर जो है खाड़ी हो गया, सागर हो गया, महासागर हो गया या मरुस्थल हो गया, उसके नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, खाड़ी हो गया, सागर हो गया, महासागर या फिर मरुस्थल, ठीक है। तो इसके नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, द इंडियन ओशियन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि खाड़ी, सागर, महासागर या फिर मरुस्थल, इसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मरुस्थल में जैसे कि द सहारा, ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग आगे देखते हैं, जैसे कि महान पुस्तकों के नाम, ठीक है, महान पुस्तकों के नाम के पहले किसका, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए, जैसे हो गया द रामायण, ठीक है, द महाभारत, ठीक है। जैसे द बाइबल, द गीता, द कुरान, ठीक है, etc। तो इन सभी नामों के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आगे, समाचार पत्रों के नाम के पहले, ठीक है, समाचार पत्रों के नाम के पहले, ठीक है, किसका, द का प्रयोग करेंगे। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। तो इन सभी समाचार पत्रों के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे देखिए, ग्रह या आकाशीय पिंडों के नाम के पहले, ग्रह या आकाशीय पिंडों के नाम के पहले, ठीक है। जैसे कि द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, etc। तो इन सभी नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महीने की तिथियों के नाम के पहले, महीने की तिथियों के नाम के पहले भी
द का प्रयोग होता है, जैसे द 2nd ऑफ जनवरी, ठीक है, द 4th ऑफ मार्च, यहाँ पे भी द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, शब्द में लिखे गए ऑर्डिनल नंबर जो होता है उसके पहले भी द का प्रयोग होता है। शब्द में लिखे गए ऑर्डिनल नंबर के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द 1st, द 2nd, द 3rd, etc। ठीक है, इतना समझ में आप लोग को आ रहा है द का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं। आगे देखिए, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे द बेस्ट बॉय, ठीक है, द हाईएस्ट ट्री, etc। इसके पहले भी द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब जो है नाउन की तरह जो प्रयुक्त होता है एडजेक्टिव, ठीक है, जो एडजेक्टिव नाउन की तरह प्रयुक्त हो, जैसे कि यहाँ देखिए, नाउन की तरह प्रयुक्त एडजेक्टिव को भी एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करेंगे। नाउन की तरह एडजेक्टिव कौन सा हो गया, पुअर, तो हम लोग करेंगे द पुअर, ठीक है, द रिच, द ब्लेस्ड, etc। इन सभी नामों के आगे भी द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, पेशा या व्यवसायों के नाम के पहले, ठीक है, पेशा या व्यवसायों के नाम के पहले द का प्रयोग, जैसे द बार, द प्रेस, द पोइट, etc। इन सभी नामों के पहले भी द का प्रयोग होता है, ठीक। चलिए अब देखिए, समस्त जाति का बोध कराने वाले नाउन्स के पहले, ठीक है, समस्त जाति का बोध कराने वाले नाउन्स के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है, जैसे कि द काउ, ठीक है, द पेन, द रोज, etc। इन सभी नामों के पहले भी द का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। इसमें कई सारे रूल्स हैं जिसके पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है, कई सारे नाम हैं जिसके पहले की द का प्रयोग करते हैं। मैं मोस्टली आपको जो है नामों के पहले जो है द का प्रयोग जहाँ पे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, पूरा पढ़िएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, वाद्य यंत्रों के नाम के पहले, वाद्य यंत्रों के नाम के पहले भी, जैसे द तबला, द हारमोनियम, द सितार, ठीक है। वैसे ही इसमें और भी बहुत सारे हैं जिसके पहले आप द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए जो है मैं इतना ही करूँगा। बस एक लास्ट में आप लोग को और बता देता हूँ, जैसे कि
निश्चित वस्तुओं के नाम के पूर्व पहले निश्चित वस्तुओं के नाम के पहले, जैसे ऑन द वॉल, ठीक है, ऑन द अर्थ, इन द फील्ड, इन द इवनिंग। यहाँ पे भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो रहा है और आप लोग पढ़ते पढ़ते जो है थोड़ा ऊब भी रहे होंगे, ये ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा है। और अगर आप इसको अंत तक देखे हैं, अंत तक पढ़े हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जल्दी से, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।